जहां भी करप्शन है वहां पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मगर इन्वेस्टिगेशन अदानी जी से शुरू होगी। बीजेपी की पूरी फंडिंग, पूरा फंडिंग स्ट्रक्चर इस व्यक्ति के हाथ में है। इसीलिए प्रधानमंत्री चाहे भी कुछ नहीं कर सकते। कैपेबिलिटी नहीं है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की कि वो अदानी जी को अरेस्ट करें, क्योंकि जिस दिन उन्होंने अदानी जी को अरेस्ट किया उस दिन वो भी जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप मेरे साथ देख रहे हैं वीएनएम टीवी पर मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में आज मुद्दा वही जो देश भर के साथ साथ देश के अलग अलग विदेशों में भी, देश के साथ साथ विदेशों में भी चर्चा में है, और मुद्दा है अडानी। गौतम अडानी देश के जाने माने उद्योगपति, जो भारत के लीडिंग उद्योगपतियों में जिनका नाम है। अडानी हमेशा इसलिए भी सुर्खियों में रहते हैं कि सियासत का भी केंद्र रहते हैं। सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन पर चार हाथ होने के आरोप हर विपक्षी दल लगाता रहा है। ऐसे में जब गौतम अडानी पर कोई आरोप लगता है तो वो आरोप हमेशा अपने आप बड़ा हो जाता है, क्योंकि एक तो देश के जाने माने उद्योगपति, भारत की अर्थव्यवस्था में उनका बहुत बड़ा हाथ, और जैसे ही उन पर करोड़ों रुपए की रिश्वत देने का आरोप अगर लगता है तो ये बहुत संगीन मामला हो जाता है। और संगीन इसलिए भी हो जाता है क्योंकि विदेश में बसने वाले भारतीय अधिकारियों को घूस देने की कोशिश की गई है। विदेश में ये सारी चीजें क्रिमिनल मानी जाती है। भ्रष्टाचार हमारे यहाँ बहुत आम बात है, उस पर हमारे यहाँ भी भले ही सजा होती है, लेकिन बहुत मामूली सजा होती है, लेकिन विदेशों में ये बहुत बड़ा मामला माना जाता है। सबसे पहले देख लेते हैं क्या है ये पूरा मामला, एक छोटी सी रिपोर्ट, और उस पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जेपीसी जांच की जो मांग की है वो भी देख लेते हैं, और उस पर फिर मेहमानों के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अमेरिका में उद्योगपति गौतम अडानी समेत 8 लोगों पर अरबों रुपए की धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी ऑफिस का कहना है कि अडानी ने भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को $265 मिलियन यानी करीब 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी या देने की योजना बना रहे थे। ये पूरा मामला अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एक अन्य फर्म से जुड़ा हुआ है। 24 अक्टूबर 2024 को न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में ये केस दर्ज हुआ था। इसकी सुनवाई में गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी, विनीत जैन, रंजित गुप्ता, साइरिल कैबिनेस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रूपेश अग्रवाल को आरोपी बनाया गया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक गौतम अडानी और सागर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर दिया गया है। सागर अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के अधिकारी है। अडानी पर आरोप है कि रिश्वत के इन पैसों को जुटाने के लिए उन्होंने अमेरिकी निवेशकों और बैंकों से झूठ बोला। अमेरिका में मामला इसलिए दर्ज हुआ क्योंकि प्रोजेक्ट में अमेरिका के इन्वेस्टर्स का पैसा लगा था और अमेरिकी कानून के तहत उस पैसे को रिश्वत के रूप में देना अपराध है। वैसे अडानी ग्रुप ने इन सभी आरोपों को आधारहीन बताया है। एक बयान में ग्रुप ने कहा कि अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के डायरेक्टर्स के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की ओर से लगाए गए आरोप निराधार है, हम उनका खंडन करते हैं। वहीं अमेरिका में गौतम अडानी पर लगे रिश्वतखोरी के आरोप पर कांग्रेस पार्टी ने जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने गौतम अडानी के अरेस्ट की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी गौतम अडानी को बचा रहे हैं। इसके जवाब में भाजपा ने भी पलटवार किया है। भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि राहुल गांधी को झूठे आरोप लगाने की आदत है। राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है भी कहा था, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। जहां भी करप्शन है वहां पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मगर इन्वेस्टिगेशन अदानी जी से शुरू होगी, और जब तक अदानी जी अरेस्ट नहीं होंगे तब तक क्रेडिबल बात नहीं बनेगी। तो शुरुआत वहां से है। अदानी जी को अरेस्ट कीजिए, उनका इंटेरोगेशन कीजिए, और फिर जो भी इसमें इन्वॉल्व है पकड़िए, और एंड में मैं आपको बता रहा हूं नरेंद्र मोदी जी का नाम निकलेगा, क्योंकि बीजेपी की पूरी फंडिंग, पूरा फंडिंग स्ट्रक्चर इस व्यक्ति के हाथ में है। इसीलिए प्रधानमंत्री चाहे भी कुछ नहीं कर सकते। एक प्रकार से अदानी जी ने हिंदुस्तान को हाईजैक कर लिया है। हिंदुस्तान अदानी जी के ग्रिप में है, इसलिए हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, डिफेंस इंडस्ट्री, ये पार्टनरशिप है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी,
और एक तरफ अदानी जी। और मैं आपको यहां कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी अदानी को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। कैपेबिलिटी नहीं है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की कि वो अदानी जी को अरेस्ट करें, क्योंकि जिस दिन उन्होंने अदानी जी को अरेस्ट किया उस दिन वो भी जाएंगे। हाँ संजीव। चलिए, मेरे साथ चर्चा में कांग्रेस पार्टी की ओर से पराग पंचाल जी जुड़े हुए हैं। पराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में जुड़े हैं प्रशांत गढ़वी जी। प्रशांत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मुद्दा है वो पॉलिटिकल तो है ही, लेकिन समझने वाला मुद्दा है, और ऐसे में पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में प्रशांत जी जब हमारे साथ जुड़े हैं, सबसे पहले उन्हें आज हम मौका देते हैं, उन्हें सुनने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये क्या मसला है। क्योंकि कोई भी बड़ा मसला जब सामने आता है, भारतीयों को समझने में थोड़ी सी देर लग सकती है और उसके कई अलग अलग पहलू और पैमाने हो सकते हैं। ऐसे में प्रशांत जी से जानते हैं कि प्रशांत जी, क्या है ये समूचा मामला और कैसे देखते हैं आप एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में इसे? सबसे पहले तो मैं एक मेरा कंफ्यूजन मतलब बताना चाहता हूं कि गौतम अदानी और पॉलिटिक्स, राजनीति, वो दोनों जो एक सिक्के की जो दो बाजू बन गए हैं, ये देश में, ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही पॉसिबल है। देखिए, बिजनेस ये सब होना ही चाहिए, और इंडस्ट्री और बिजनेस से ही हर एक कंट्री बनता रहता है। उसका जो शेप होता है वो बिजनेस ज्यादा बनाता है। बट एक ही लिमिटेड बिजनेसमैन के लिए इतना सारा शोर जो मचा है, वो पूरी दुनिया में जो मचा हुआ है, तो हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान की सिस्टम से वाकिफ है, हमें पता है हिंदुस्तान में अगर आपको बड़ा बनना है तो चोरी चकारी करनी पड़ेगी। तो मतलब बिजनेस में फ्रॉड, चोरी, सरकार का सपोर्ट और कहीं ना कहीं कुछ अलग वे से आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आप बड़े बिजनेसमैन बन सकते हो। हिंदुस्तान में रह के 1 करोड़, 5 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़ तक आप मेरिट पे काम कर सकते हो। लेकिन आपको बियॉन्ड 100 करोड़ अगर जाना है तो यू हैव टू बी अ फ्रॉड, यू हैव टू बी अ मतलब किलर बिजनेसमैन। तो वो एक स्ट्रेंथ हमारे कुछ चंद बिजनेसमैन में गुजरात में है, हिंदुस्तान में आ चुकी है। अभी मुद्दे पे आ जाते हैं कि गौतम अदानी, मैंने गौतम भाई को सन 90 साल में देखा हुआ है, जहां पर हम पढ़ते थे, वो हमारी स्कूल के एग्जैक्ट सामने अदानी एम्पोरियम नाम की एक छोटी सी शॉप, कापड़ की दुकान, उसमें वो कापड़ लेके वो और उनके फादर और उनके बड़े भाई बैठते थे, वही कपड़े व्यापार करते थे। अचानक से कपड़ों के व्यापार से बाहर आके शायद आपने सोचा नहीं होगा कि एक बार गौतम अडानी इतना बड़ा नाम हो जाएगा। बिल्कुल, हम तब जाते थे, हम उनकी शॉप पे से पानी लेते थे, पानी पीते थे। हम स्कूल से छूट के जाते थे तो बोलते थे अंकल पानी पी ले क्या, तो पानी पी लेते थे। तब पता नहीं था कि गौतम भाई इतने बड़े बन जाएंगे। लेकिन बड़े बनने के पीछे क्या मतलब, आप जब बच्चा पढ़ता है, इंजीनियर, डॉक्टर बनता है, जॉब करता है और उसके फील्ड का बिजनेस करता है और बड़ा बनता है। लेकिन एक कपड़े का व्यापारी और उसके आजू बाजू में 500 शॉप है, वो 500 की 500 शॉपकीपर वहीं पर है, अभी आज की तारीख में वही स्ट्रगल कर रहे हैं। तो गौतम भाई को ऐसा क्या मिल गया, ऐसा कौन सा क्या जिन अलादीन का कौन सा चिराग मिल गया कि वो ये पूरी एपेक्स मतलब टॉच पे पहुंच गए। अभी जो उन्होंने धीरे धीरे डाइवर्सिफिकेशन या कहीं किसी का सपोर्ट लिया, क्योंकि 90-95 में तो कांग्रेस की भी सरकार थी, कहीं ना कहीं उन्होंने ट्राई किया होगा, उनका सपोर्ट लिया होगा। जैसे धीरू भाई को, रतन टाटा को भी कांग्रेस का सपोर्ट मिलता था, तो उन्होंने वो भी सपोर्ट लिया। फिर शंकर सिंह यहाँ गुजरात में आए, तो 2002 अचानक से नरेंद्र मोदी जी आए। मोदी जी सब जब मुख्यमंत्री बने तो उनको पता था कि अगर मैं लोगों को साथ में लेके चला तो मैं यहीं का यहीं रह जाऊंगा, केशु भाई की तरह। तो उन्होंने एक अलग अप्लाई किया, वाइब्रेंट गुजरात, और कुछ चुनिंदा बिजनेसमैन, 5-6 लोग। तब के जमाने में 2005-6 में अगर आप होते तो आपको याद होगा, शाह वाले राजेंद्र शाह, टोरेंट वाले सुधीर मेहता, अदानी वाले अदानी, तो ये सब 3-4 लोगों का एक नेक्सस था जो पूरा दिन सचिवालय में, सेक्रेटरिएट में, मोदी साहब के आसपास में घूमते रहते थे। उसमें से 1-2 लोगों को ऐसे पिकअप कर लिया, अभी रीजन जो भी होगा। तो हर एक फील्ड में गौतम भाई ने बिजनेस किया, अच्छा किया, नाम कमाया, लेकिन उन्होंने खुद कुछ नहीं किया, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कुछ नहीं किया। उन्होंने सिर्फ सरकार का जो नाम था उसके ऊपर अपना नाम चिपकाया, जो बोलते हैं पुरानी बोतल में नया दारू नए नाम से, तो सिर्फ अपना नाम चिपकाया अदानी। तो और सरकार की उतना प्रेम आ गया, वो मतलब उनकी निष्ठा होगी, उनका कर्म होगा, जो भी होगा, सरकार को इतना हिंडनबर्ग रिपोर्ट यही बोल रहा कि कोई आदमी की, चीज की, ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू क्रिएट होती है तो वैल्यूएशन कैसे बनती है कि कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट होती है। आज मैं ये मतलब ये टाइटन की घड़ी अगर पहन रहा हूं तो मैं टाइटन बेचने
तो मेरी कोई वैल्यूएशन नहीं बनेगी, वो टाइटन की बन रही है। मैं मेरी पर्सनल गढ़वी नाम की अगर घड़ी बनाता हूं और वो मार्केट में बेचता हूं तो टाइटन वाला मुझे पूछने आएगा और वो मुझे मर्जर और टेक ओवर करेगा। ठीक उसी तरह मॉडल चलता है। तो हिंडनबर्ग ने यही बोला था कि जितने भी वैल्यूएशन का जो गेम खेला है 2 लाख करोड़ का, उसका सही में ऑन पेपर तो ग्रोथ या जिसको हम क्या बोलते हैं उसको आरआर बोलते हैं, और एक बिजनेस का भी जो एक टर्म्स है जो आरओआई के वैल्यूएशन बनता है, वो कैसे बनता है। अभी आ जाते हैं मुख्य मेन चीज, आज का जो मुद्दा बना है कि गौतम अदानी देखिए पावर सेक्टर में आए और जब सोलर एनर्जी के ऊपर मोदी साहब को बहुत प्रेम है। गुजरात में भी पीपीए साइन हुआ, पावर परचेस एग्रीमेंट। एक्चुअली वो भी सेंटर की योजना मनमोहन सिंह के टाइम पे थी कि सोलर पे काम किया जाए, और तब एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जवाहरलाल नेहरू मिशन करके योजना बनी थी, जिसका नाम बाद में योजना बन गई। तो सोलर का जो भी पावर परचेस एग्रीमेंट होता है, एक टाइम पे इतना घुमाया, इतना बबल बन गया कि यहां पर जिसको पूछो, मतलब बिजनेस कर रहा है मेडिकल का, और अभी क्या कर रहे हो, सोलर का कर रहे हैं। हमने 1 मेगावाट, हमने 5 मेगावाट, लेकिन वो जो तब उसका जो कैपेक्स बनता था, वो कैपेक्स 1 मेगावाट प्लांट बनाने के लिए 5 करोड़ का कैपेक्स लगता है। तो गौतम भाई से आके 50 मेगावाट, फिर धीरे से गीगावाट। अभी इसके लिए पैसा कहां से आता है? तो वो पैसा के लिए वो प्रोजेक्ट रखते हैं, प्रोजेक्ट बैंक में जाता है और बैंक उसको लोन करती है, फंड करती है। फिर वो फंड चले जाते हैं, बैंक का पैसा गौतम उनके घर, मतलब जो भी बिजनेसमैन गौतम भाई नहीं, जो भी लेता है उनके घर चले जाती है। फिर बहुत कुछ होता है तो भगोड़े बन जाते हैं, जैसे विजय माल्या बन गए। बैंक का पैसा लोग, मतलब लोगों की पसीने की कमाई लोग बैंक में जमा करते हैं, एफडी कराते हैं, वो पैसा बैंक वाले इनको देते हैं, वो लोग भाग जाते हैं। तो ये पावर परचेस एग्रीमेंट के लिए गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में, छत्तीसगढ़ में, जहां जहां, और देखिए पावर में क्या होता है, सोलर की इंटेंसिटी चेक करनी पड़ती है। तो जिसके लिए ये 4 एक एपी सेंटर है, जो मैं थोड़ा टाइम टेक्निकली भी ज्यादा ले रहा हूं, मुझे माफ करना। ये सोलर की इंटेंसिटी सन की जो लाइट आती है उसके ऊपर होती है, इसलिए उन्होंने कुछ चुनिंदा शहर, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये वो जहां जहां पावर का जो प्लांट डालना था गीगावाट में। आप समझिए मेगावाट की बाप, गीगावाट मतलब अगर आपको मैथ्स पता हो तो मेगा इज 10⁶, राइट। मेगावाट की कैपेसिटी में जो प्लांट डालना है, 1 मेगावाट 5 करोड़ में बनता है। आप मेरा कैपेक्स ध्यान रखिए, मेरे पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट पड़ा हुआ। गीगावाट बनाना हो तो कितने करोड़ चाहिए, उसके लिए वो बैंक यहाँ की बैंक ने कुछ भी किया होगा, वो यूएस के इन्वेस्टर्स को अप्रोच करने लगे, और यूएस के इन्वेस्टर ने जो दिया पावर परचेस एग्रीमेंट सोलर का जो होता है 25 साल के लिए, पहले 13 साल फिर 12 साल, 13 साल के लिए प्राइस ये रहेगा, फिर बाकी के 12 साल के लिए प्राइस ये रहेगा। तो वो प्राइस हायर करने के लिए वो लोग मतलब जैसे हमारे यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है डिस्कॉम होती है, वो जीयूएनएल, गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, ठीक उसी तरह छत्तीसगढ़ में कुछ उसका अलग नाम है, राजस्थान में विद्युत निवारण ऐसा कुछ नाम है। तो वो पावर परचेस एग्रीमेंट बड़े चार्ज पे कि भाई मेरा थोड़ा रेट बढ़ा देना, अगर लोगों को 2 रुपए देते हो मेरा 2.5 कर देना, और 2.5 में 50 पैसा बढ़ाओगे तो गीगावाट में उसका मल्टीपल करोगे तो हर मंथ वो लाखों में आ जाता है। उस लाखों में सिर्फ परसेंटेज ही देना होता है, परसेंटेज। पराग भाई हम सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है, पराग भाई 25 आप बढ़ा देना, 5 पैसा आप ले लेना, 20 पैसा मिले। तो ठीक उसी मॉडल बनता है। और ये चारों स्टेट में ये पैसा खिलाने के लिए सबसे पहले एडवांस देना पड़ता है। वो एडवांस यूएस के इन्वेस्टर लाए। अभी यूएस का पैसा अदानी की रोल में मतलब रोल हुआ, वो कहीं ना कहीं रोटेट हुआ, तो वहां किसी अज्यूम किया, देखा, और तब जाके ये माजरा बाहर आया, हाईलाइट हुआ है, इसीलिए वहां की कोर्ट ने ये दिया है। मैं मानता हूं कि ये तो इंडिया है जहां की जुडिशरी ब्यूरोक्रेट से नहीं लेकिन पॉलिटिक्स से कंट्रोल होती है, लेकिन ये यूएस है, वो किसी से कंट्रोल नहीं होती है। खुद डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी काफी सारे चार्जेस लगे थे और उनको भी कठेरे में खड़ा हुआ ना पड़ा था बाइडेन के टाइम पे। तो अभी यहाँ ट्रंप के साहब का फ्रेंड आए, लेकिन गौतम भाई ने किया है वो नजर के सामने है, ऐसा तो नहीं। और लास्ट बात मेरी, एक लास्ट बात, तो क्या है कि आप लोग गौतम भाई को बचाने के लिए दोनों बाहर आ गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे। बीजेपी अपनी तरफ से, कांग्रेस अपनी तरफ से, राहुल गांधी ने बोला बस वारंट आया है तो जल्द से जल्द उसको पकड़वा दो, और इस तरफ हमारे संबित पात्रा जी ये किया वो किया, छत्तीसगढ़ में किया, आपने क्यों किया? अरे भाई गौतम भाई एक बिजनेसमैन है, उसको साइड में रख दो ना। आप आपका काम करो, राजनीति करो, आप जनता की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, रोड रास्ते की बात करो, पानी की बात करो, सिंचाई की बात करो, किसान की बात करो, लाइट की बात करो, शिक्षा की बात करो। आपको गौतम अदानी देना है, वो आपके
पूरे इंडस्ट्रियल सेक्टर में से एक छोटा सा बिजनेसमैन है, छोटा सा, भले वो 2 लाख का हो, लेकिन आपके लिए बिजनेसमैन होना चाहिए, वो अलग करता है। आप क्यों बीच में पड़ जाते हो सब लोग? आप उसको उसका करने दो भाई, और अमेरिका कोर्ट को उसका काम करने दो, आप क्यों बीच में पड़ जाते हो? और इसमें राजनीति लेके आएगा बीच में। अभी राजनीति इस कदर आगे बढ़ेगी कि 25 नवंबर से जो शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है, हंगामा अभी से बरपने की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि इस तरह सियासत, क्योंकि अदानी और अंबानी दोनों हमेशा ही संसद तक में चर्चा का केंद्र रहे हैं। और आज जब ये रिपोर्ट बाहर आई, ये जो खबर सामने आई, तब राहुल गांधी ने भी फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि आज के आज उन्हें अरेस्ट करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की ओर से पराग जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पराग जी, क्या प्रतिक्रिया देंगे? अदानी और अंबानी वैसे ही आप लोगों के टारगेट पे हमेशा रहे हैं, और इस बार तो बहुत बड़ा मामला कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों के सामने आया है। पराग जी। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेखा जी आज के इस प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। मेरे मित्र प्रशांत जी ने बतौर एनालिस्ट काफी कुछ कहा और काफी कुछ बताया अडानी जी के बारे में। अडानी जी के बारे में उन्होंने ये बताया कि किस तरह रतनपुर में उनकी कपड़े की दुकान हुआ करती थी, उसके बाद वो प्लास्टिक के वो दाने जो बोलते हैं, दाने के बिजनेस में आए। दाने के बिजनेस के बाद वो उनका स्क्रैप का बिजनेस हुआ और आहिस्ता आहिस्ता वो आगे बढ़े। जब वो आगे बढ़े तब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी केंद्र में, गुजरात में भी एक टाइम पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तब वो अच्छा काम करते थे, उनको सपोर्ट करती थी कांग्रेस। रिलायंस को भी सपोर्ट किया, टाटा को भी सपोर्ट किया। 55 साल के कांग्रेस के इतिहास में कांग्रेस ने देश को उद्योगपति दिए, उद्योगपति ने कभी देश नहीं दिया। उद्योगपति द्वारा देश कभी चलाने का मौका नहीं दिया। देश हमेशा जनता से ही चलाया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और खास करके नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में आने के बाद ऐसा हो रहा है कि भाई देश को लोगों के साथ ही, जैसे प्रशांत भाई ने बताया, लोगों से नहीं उद्योगपति को साथ लेके ही देश को आगे चलाया जा रहा है। अब इसमें होता क्या है, अपने आज के मुद्दे पे आते हैं कि जो गुजरात में जो खावड़ा है वहां 30,000 मेगावाट का प्लांट, सोलर प्लांट का डालने का है। अब ये एक तो 30,000, 5 मेगावाट का अगर आपको प्लांट डालना है तो 6 से 7 बीघा जमीन चाहिए, और आज की तारीख में उसकी कॉस्ट जो आती है 50 करोड़ से ऊपर आती है। अगर 30,000 मेगावाट का अगर प्लांट अगर डालना है तो आप सोचिए कि आपको कितनी सारी जमीन चाहिए। ये तो सोलर प्लांट डालने के लिए जो वहां से मटेरियल और डालने की कीमत है, बाकी जो जमीन जो गुजरात सरकार अडानी को देने वाली है वो कितने में देने वाली है, मुफ्त में देने वाली है, रुपये के भाव से देने वाली है, 10, उसका कोई हिसाब नहीं है। यानी कि ये खैरात हो जाएगी। इसके पहले भी अडानी जी के जो अपने हिडनबर्ग की रिपोर्ट की बात की कि भाई जो आपके पास मैन्युफैक्चरिंग करने से के लिए कुछ भी नहीं है, और आपकी जो कंपनियों की एसेट जो है लाखों करोड़ों अरबों में बताई जाती है, तो उनके भाई जो है विदेश में रहते थे, मुकेश या वो मुझे खास नाम याद नहीं है, उनके नाम पे कुछ कंपनियां थी, और वो कंपनियों से वहां की कंपनियों के कुछ शेयर्स यहाँ लाके पैसा यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा लाके पूरा स्कैम किया गया था। वही हिडनबर्ग रिपोर्ट में आगे आया था। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ तो बीजेपी की सरकार थी, तो कुछ ऐसा कोई स्पष्टीकरण माननीय अदालत द्वारा भी हुआ नहीं, केस आगे चल रहा था। तो अदानी जी ने ये बोल दिया कि मुझे तो क्लीन चिट मिल गया है। तो हर क्लीन चिट के अंदर इनकी जो नरेंद्र भाई जो सब जानते हैं कि वो जब सीएम थे यहाँ, तब भी अदानी के जो जेट में घुमा करते थे, और उनके हर साथ में उनके आशीर्वाद, चारों हाथ और दोनों पैर अदानी जी के ऊपर रहते हैं। और यही नतीजा है कि कोई भी ऐसा बिजनेसमैन अगर इतने शॉर्ट टाइम इतना देश का पहले नंबर का खरबपति बना हो, तो वो राजनीतिक आशीर्वाद के बिना इतना आगे नहीं आ सकता है। और यही अदानी जी के रूप में हुआ है। आगे आए उसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ना भाजपा को, ना कांग्रेस को, ना किसी को। लेकिन जनता का पैसा जो है अगर गलत तरीके से अदानी साहब के खींचे में जाएगा, तो विपक्ष और जो दूसरे लोग हैं वो जरूर आवाज उठाएंगे
कैसे कि अगर आपका जो हर रोज रोजाना खर्च है, अगर मेरी रोजाना पॉकेट मनी का खर्च जो एक खीसे में से जाता है 500 रुपया, तो 500 रुपया में से एवरेज 50 रुपीज इज गोइंग इन द पॉकेट ऑफ अडानी। अडानी की किसी भी कंपनी के पॉकेट में हर रोज हर आदमी के जेब से 50 रुपया जाता है। इसका मतलब है कि पूरे देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। अब हम आते हैं उनको पोर्ट दिए गए, एयरपोर्ट दिए गए, उनको रेलवे दिए गए, उनको डिफेंस दिया गया। डिफेंस में ऐसी कंपनियां हैं जो बड़े बड़े अभी वो ड्रोन बनाते हैं, और उनका बनाया हुआ ड्रोन अभी नेवी वालों ने खारिज कर दिया कि जो गार्डियन ड्रोन, सी ड्रोन हमने अमेरिका से लिए, ऐसा रिजल्ट नहीं दे पा रहे, यानी कि वो अरबों रुपया वो भी पानी में गया। ऐसी बहुत सी बातें। तो ये जो अमेरिका में जो वहां के, अभी रॉयटर ने तो ऐसा बोला है कि इनके खिलाफ उनके भतीजे सागर, दूसरे जो 6-7 नाम है, और अडानी के खिलाफ उनके खिलाफ वारंट भी इश्यू हो गया है। तो अभी ये जो भाई साहब है उनको तो यहाँ प्रोटेक्शन मिलने वाली है। ये जिस दिन ये अमेरिका जाएंगे इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और ये इनकी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी साहब की साठगांठ अब पूरे देश को पता है। राहुल गांधी हमेशा इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन से पहले, उससे भी पहले इस साठगांठ को उजागर करते आए हैं। और अब ये तो पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। यही चीज हम लोग, आपने जैसे बताया, जो सत्र शुरू हो रहा है लोकसभा में, उसमें भी उठाया जाएगा, पूरे देश के सामने ले जाएगा। क्योंकि 2004 से पहले यही करप्शन के गलत मामले में कांग्रेस की सरकार को बदनाम किया गया था। और उसी के तर्ज पर आप समझिए कि 2G स्कैम हो या कोयला स्कैम हो, वो कुछ भी साबित नहीं कर पाए। सुप्रीम कोर्ट में जितने भी उनके जो हमारे कांग्रेस के एक्यूज थे वो सब बरी हो गए। लेकिन आज की तारीख में भी जब भी ये हम इनके ऊपर करप्शन का मामला उछालते हैं तो वही एग्जाम्पल देते हैं, वो 85 पैसे वाला 1 रुपये से और 15 पैसे वाला। लेकिन हमें तो उतनी नैतिकता थी, राजीव गांधी में उतनी नैतिकता थी बोलने की कि हाँ भाई मैं इधर से इतना पैसा बेचता हूँ, लेकिन मेरे ही आदमी जो नीचे है वो थोड़ा पैसा खा जाते हैं। तो यहाँ तो आप देखिए कि यहाँ तो अरबों खरबों रुपये के जो ऐसे ढेर पे भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। और पैसा किसका जाता है? पैसा जाता है जनता की जेब का। यही पैसा चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में भारतीय जनता पार्टी को जाता है, उससे वोटर्स खरीदे जाते हैं, एमएलए खरीदे जाते हैं, एमपी खरीदे जाते हुए, और इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारियों को भी इन्फ्लुएंस किया जाता है, उस तरह से इलेक्शन जीते जाते हैं। एक तरफ आप धार्मिक ध्रुवीकरण करके बहुमती को लघुमती से डरा रहे हो, दूसरी तरफ आप अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों हाथ में लेके पूरा पैसा देश का इकट्ठा कर ले हो। तो ये काम कब तक चलाएगा? मैं आपको एक एग्जांपल लास्ट देके अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि आप धर्म के नाम पे कब तक धर्म के नाम पे इस देश को गुमराह करेंगे। अफगानिस्तान का हमारे पास एग्जांपल है कि अफगानिस्तान में लास्ट जो गवर्नमेंट को तालिबान ने coup किया तो वो सरकार तो पूरी इस्लामिक थी। फिर उनको तालिबान को हटाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि वहां करप्शन इतना बड़ा बढ़ गया था और महंगाई बढ़ गई थी, लोगों के हर चीज लोगों के हाथ से बाहर निकल गई थी, तब तालिबानों ने सत्ता हाथ में ली। तो यही चीज देर सवेर इंडिया में भी होगी, क्योंकि आप धर्म के नाम पे लोगों को ज्यादा देर तक उल्लू नहीं बना सकते, आप मूर्ख नहीं बना सकते। जी, बहुत बड़ा आज मामला जो उजागर हुआ है और अडानी कंपनी की ओर से स्टेटमेंट भी आया है, सफाई भी आई है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूं कि किस तरह अडानी की ओर से जो मीडिया स्टेटमेंट दिया गया है उसमें लिखा गया है कि ये जो आरोप लगे हैं उस आधार विहीन है और उसका खंडन किया जाएगा। तो खंडन कैसे होता है उस पर तो नजर बनी ही रहेगी। लेकिन पराग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे पूछना चाहूंगी कि जैसे प्रशांत जी ने कहा था कि एक उद्योगपति है, पता नहीं सियासत का इतना बड़ा हिस्सा वो क्यों बन गए हैं। हर बार इलेक्शन में उनका नाम आता है, हर बार संसद में उनका नाम आता है, कई हमारे जो संसद के सत्र हैं वो उनकी भेंट चढ़ जाते हैं। आखिरकार अडानी को इतना बड़ा क्यों बना दिया गया है? भले वो बिजनेसमैन बड़े हैं और अर्थव्यवस्था में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन सियासत का हिस्सा आखिरकार एक उद्योगपति को क्यों होना चाहिए? ये ही सवाल प्रशांत जी ने भी पूछा था और मैं भी आपसे पूछती हूँ कि क्यों हम इतना बड़ा इंपॉर्टेंस किसी एक उद्योगपति को दे रहे हैं? पराग जी। मयूरिका जी,
मैंने पहले भी अपने वक्तव्य में जैसे बताया कि किसी भी लोकशाही डेमोक्रेटिक कंट्री का जो प्रोग्रेस होता है, फाइनेंशियल प्रोग्रेस होता है, उसमें उद्योगपति जो सबसे बड़े उद्योगपति होता है, उससे बाद उससे छोटे उद्योगपति और उससे बाद उससे छोटे उद्योगपति, एमएसएमई और ऐसा पूरा एक चेन होता है। लेकिन इस चेन का मतलब ये नहीं कि आप कुछ पसंद अपने पसंदीदा जो उद्योगपति है ऐसे उद्योगपति को आप इन्फ्लुएंस करते हैं जिसके वजह से आपकी राजनीति इन्फ्लुएंस होती है और जिसकी बदौलत आप पैसा इकट्ठा करते हैं अपनी पार्टी के लिए और उसके उसके जोर पे आप सत्ता हासिल करते हैं। जब इस तरह की कार्यवाही होती है तो देश की लोकशाही के लिए खतरा बन जाती है और कांग्रेस पार्टी इसी का विरोध कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने अपने 55 साल राज में आपने देखा कि जो देश आजाद हुआ उसके पहले खुद मोतीलाल नेहरू एक बड़े उद्योगपति रह चुके, उसके बाद और वही टाइम पे टाटा भी थे, तो टाटा आज भी है, उसके बाद रिलायंस आए और छोटे बड़े बहुत से उद्योगपति आए। फार्मा उद्योग इतना बड़ा डेवलप हुआ, फार्मा आईटी उद्योग इतना बड़ा डेवलप हुआ, उनके भी उद्योगपति आए। लेकिन क्यों अदानी जितना फेवर किसी और उद्योगपति को नहीं मिला। आज आप देखिए कि देश के महत्तम एयरपोर्ट तो अदानी के पास है, पोर्ट अदानी के पास है, डिफेंस एल्बिट सिस्टम के पास उसकी भागीदारी है। उसके बाद आप देखिए कि एनर्जी सेक्टर में उनका कितना बड़ा रोल है। अब एनर्जी सेक्टर की हम बात करें तो पिछले 2 साल के अंदर इंडोनेशिया से जो कोयला लो ग्रेड का कोयला था वो उन्होंने कुछ ज्यादा खर्च बता के इंडिया में लाए और पावर हाउस पूरे इंडिया के जितने भी पावर कंपनी थी उसको बेचा गया। उसका जो मुनाफा था उसको इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में या सीधा भारतीय जनता पार्टी को दिया गया। और ये जो मामला आज अमेरिका में आया है उसमें क्या है कि भाई वहां के लोगों को बॉन्ड दिया गया और वो जो पैसा था बॉन्ड का या वहां के बैंक का पैसा जो था वो बैंक का पैसा किस लिए वहां से उठाया गया कि ये जो पूरे प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को पास करने के लिए यहाँ के उद्योगपति है, यहाँ के जो पॉलिटिशियंस है, खास करके बीजेपी और जो अधिकारी गण है उसको पैसा आप पैसे में तो दे नहीं सकते, यहाँ से तो उठा नहीं सकते, तो वहां से पैसा उठा के वो पैसा यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में लाके वो पूरा ट्रांसफर करने का था। और माधवी बुश का आप सब जानते हैं कि किस तरह से माधवी बुश और उसके पति का उनको फेवर मिला और हिडनबर्ग के रिपोर्ट को अगर किसी ने खारिज किया तो वो सेबी की जिम्मेदारी थी और वहां माधवी बुश ने किस तरह से अपना रोल निभाया। तो क्यों नहीं है अब देश के सामने ये सब आना चाहिए। देश के सामने आज एक बहुत बड़ा मुद्दा आया है और इस पर आगे क्या कार्रवाई होगी उस पर भारत की नजर तो रहेगी ही, अन्य देशों की भी रहेगी, क्योंकि भारत अब एक विकसित देश के रूप में जब देश दुनिया में अपना नाम बना रहा है, देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग देश के लोगों के साथ वहां के राजनेताओं के साथ संबंध बनाने में जुटे हुए हैं और इसलिए भी भारत की और सभी की नजर है। ऐसे में ये जो बड़ा मामला सामने आया है, भारत में तो मामले चलने में बहुत लंबा लंबा टाइम लग जाता है, लेकिन प्रशांत जी अब इस मामले में आगे क्या हो सकता है, क्या मानते हैं आप, क्या गौतम अडानी पर कोई ठोस कार्रवाई होगी? देखिए ये एक लीगल मैटर है। जिस तरीके से हर बार हम बोलते थे कि राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट का मैटर है, कोर्ट मैटर है और कोर्ट जो इसमें डिसीजन लेगी, जो भी उसका आएगा जजमेंट, उसको सबको फॉलो करना है, ऑनर करना है। ठीक उसी तरह ये आईसीजे, देखिए इससे पहले भी एक छोटी सी कहीं बात आई थी कि ये आंध्र प्रदेश का मुद्दा था कि जगन मोहन रेड्डी और गौतम अडानी के ऊपर वहां की आईसीजे किसी ने ऐसा क्लेम किया था और एलिगेशन किया था और वहां पर उसका भी कुछ क्लेम चला था। वो भी एक छोटी सी नोटिस हमारे पास आई थी, लेकिन यहाँ पूरी दबाई गई थी, यहाँ कहीं बाहर नहीं आया था वो मुद्दा। लेकिन आज जिस तरीके से हिंडनबर्ग के बाद ये जो आया, वहां की कोर्ट ने ये दिया है और अरेस्ट वारंट भी इश्यू किया है। ऐसा तो नहीं है कि कुछ सिर्फ शोकोज नोटिस दिया है या आंसर मांगा है कि भी चलो आप इसका राय दे दो और उसको जस्टिफाई करो। क्लियर कट वहां की कोर्ट ने, मतलब कहीं ना कहीं देखिए यूएस में जो इन्वेस्टर गेम है, हर एक जगह इन्वेस्ट जॉइंट वेंचर होता है या वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं, वो जो इन्वेस्ट जो करते हैं वो इन्वेस्टमेंट उसका कहाँ जाता है, किस वे से उसको यूटिलाइज पॉजिटिव वे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है और इसका क्या यूटिलाइजेशन हो रहा है, अकॉर्डिंगली वो लोग फंड करते हैं। और वो फंडिंग का पूरा ऑडिट भी होता है कि हर क्वार्टरली उनको जवाब देना पड़ता है, उनकी ऑडिट रिपोर्ट में भी देना पड़ता है। तो वो पैसा कहाँ गया, कैसे खर्च किया गया, इस मामले में यूज किया गया। और वेंचर कैपिटल ने जब ये इन्वेस्टमेंट का पैसा आपको दिया है, ये आपको दिया
पावर बनाने के लिए, पावर प्लांट बनाने के लिए कि आपको 1 गीगावाट का बनाना है जिसका खर्चा 30,000 करोड़ 10,000 करोड़ है, तो उसमें आप ये पैसा लगा सकते हो। हमारा हम आपके अंदर इन्वेस्ट करेंगे और इन्वेस्टमेंट के पीछे हम आप में स्टेक लेंगे, कुछ 21%, 31 या 51% स्टेक लेंगे। तो वो हर 6 महीने में उसका रिपोर्ट मांगते हैं कि भाई आपने ये पैसा कहाँ खर्च किया बताइए। और ग्राउंड पे कुछ नहीं है, ग्राउंड पे सिर्फ पीपीए साइन किया गया है, थोड़ा बहुत काम किया हुआ है, तो वो काम से वो लोग खुश नहीं होंगे। तभी ये मैटर बाहर आई होगी कि भाई हमने इतना पैसा लगा दिया और ये पैसा अभी तक आप बोल रहे हो, मतलब उसका रिटर्न आरओआई जो मिलना चाहिए कि हमने 10,000 करोड़ दिए, जिसका आपने माइलस्टोन बना के दिया कि हर साल में ऐसे 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 करके इतने साल में ब्रेक इवन आएगा और इतने साल में प्रॉफिट शुरू होगा। ये इन्वेस्टमेंट का नॉर्मल टेंडेंसी है। तो अकॉर्डिंगली कुछ नहीं आया, तब जाके कोई इन्वेस्टमेंट बैंकर ने या कोई वेंचर कैपिटलिस्ट ने ये अर्जी फाइल किया होगा, जिसके ऊपर पूरा सुनवाई, पूरा जांच और पूरी प्रोसेस की गई होगी। ये हमारे सेबी जैसे तो नहीं है कि जांच ही नहीं हो रही है, काम ही नहीं हो रहा है। वो तो इंटरनेशनल लेवल, उनके जो नॉर्म्स होते हैं वो अलग होते हैं, वो ट्रम्प को भी नहीं छोड़ते। तो उस तरीके से उन्होंने फास्ट स्पीड में काम किया। मतलब उनकी जो नॉर्मल स्पीड रहती है, हमारी जो नॉर्मल स्पीड है कि 1.5, 2, 3 साल तक एफआईआर से वारंट भी नहीं, वारंट से आगे कोई एक्शन नहीं। सेबी में भी देखो तो जांच कमेटी बन जाती है, कमेटी में ऐसे लोग होते हैं जो उनके ही अंदर के होते हैं। अभी ऐसा सुनने में आया था कि अगर माधवीपुरी बुच सेबी के चेयरमैन से इस्तीफा देते हैं तो एसबीआई के सिटिंग एमडी जो खास गौतम भाई ने ही रेकमेंड किया है कि इनको सेबी का चेयरमैन बनाना चाहिए। सो ठीक उसी तरह जो भी हमारा पूरा देश गौतम भाई चलाते हैं, सब जानते हैं। मतलब बैकएंड में उनको जो बिजनेस करना रहता है, रेल का हो, पोर्ट का हो, एविएशन का हो, हर एक जगह ब्यूरोक्रेट क्या कौन से रखने हैं, मिनिस्टर कौन से रखने हैं, ये सब वहां से डिसाइड हो जाता है और वो साहब को रेकमेंड कर देते हैं। और उनको इंटरनेशनल अगर कहीं रेकमेंड करवाना है तो वो साहब को चिट्ठी दे देते। तब देखिए मोदी साहब 2014 के बाद कितना, मतलब वो आदमी 18 घंटा काम करते हैं, सोते नहीं है, क्योंकि वो कहीं जाके चिट्ठी देना होता है। ऑस्ट्रेलिया गए, चिट्ठी दिया, काम करते हैं मोदी साहब। डोनाल्ड ट्रंप को चिट्ठी पहुंचेगी कि नहीं? अब देखो प्रशांत भाई, आज जहां ट्विटर खोलकर आप देखेंगे तो मीम्स की बहार आई पड़ी है। जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोन कर रहे हैं डोनाल्ड भाई, वहां की जुडिशरी सेट होगी कि नहीं, तो इस तरह की मीम्स की भी आज बहार है। जी कंटिन्यू करिए। ये अमेरिका है, इंटरनेशनल कोर्ट है, वो वहां की जुडिशियरी कोई पॉलिटिशियन से या सिस्टम से नहीं चलती, वो अपने आप ही चलती, कायदे कानून से चलती है। उन्होंने वारंट इश्यू किया है, तो हम भी मतलब ऐसा देख रहे हैं लीगली कि एटलीस्ट एक बार तो कटहरे में खड़ा होना पड़ेगा, एटलीस्ट जमानत लेने के लिए भी जाना पड़ेगा गौतम भाई को। और वो जाते भी है तो वहां उनका कुछ भी हो सकता है। वो कोर्ट और उनके कायदे कानून क्या है हमें पता नहीं, वो भी हम स्टडी कर लेंगे। प्रशांत भाई, सागर, आई थिंक सागर अदानी उनके जो भतीजे हैं वो शायद वही है, तो ही हैज टू बी, आई थिंक वो तो अरेस्ट हो ही जाएंगे। नहीं, अरेस्ट मतलब देखो, वहां की सिस्टम हमारे जैसी नहीं है कि हम टाइम मांग सकते हैं कि मैं इतने दिन में आऊंगा, इतने दिन में नहीं आऊंगा, ऐसा। या तो जो हम जो जमानत जो आप प्रोएक्टिवली ले लेते हैं, वहां पर वो सिस्टम ही नहीं। वारंट आया है, आपको सीधा खटेरे में खड़ा होना है, तो दोनों का है। तो सागर अदानी वहीं पर बैठ के ये बिजनेस करते हैं, मतलब ये पूरा वेंचर कैपिटलिस्ट का वही करते हैं। जैसे आपने जो नाम बोला था वो उनके काफी सारे, प्रणव अदानी जो भाई है उनका दुबई वाला, इसमें चाइना वाले भी कोई नाम था, तो वो वहीं से ये बिजनेस हैंडल करते हैं, जिनका काम ही मर्जर एक्विजिशन एंड अलायंसेस वेंचर कैपिटलिस्ट का। तो वो वहां है अभी, वो लीगलिटी पे मेंटेन कर। और ये लोग बिजनेस वाले जो भी होते हैं ना, वो बिजनेस से ज्यादा लीगल में माहिर होते हैं। वो हर चीज की एक प्रोएक्टिवली काम किया हुआ होता है कि आगे जाके उनको कोई दिक्कत ना आए। लेकिन आप देखिए, आदमी कुछ गलत करता है तो दिक्कत तो आने वाली है, तो जब यहाँ तक कुछ आया है तो डेफिनेटली आगे भी कुछ आएगा। तो मैं वही बोला कि यूएस की लीगलिटी के हिसाब से क्या होगा वो नेक्स्ट डिबेट में मैं आपको बता दूंगा कि क्या हो सकता है 2-3 आने वाले 1, 2, 4, 5 दिन में या 10 दिन में। लेकिन अभी इतना क्लियर है कि ये वारंट है, ये कोई सेबी का क्लीन चिट वाला चिट्ठा नहीं है। ये ऐसा वारंट है कि जिसके ऊपर आपको जवाब देना पड़ेगा और आपको जवाब देने के लिए वहां जाना पड़ेगा। और अगर को बचाने के लिए ना बीजेपी जाएगी ना कांग्रेस जाएगी। अगर जाती है तो उनके मतलब उनके पेट में कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है दया, कि आप उनको क्यों
चाहते हो, आप उनके ऊपर क्यों राजनीति करना चाहते हो, वो समझ के ये लोगों को थोड़ा बाहर रहना चाहिए। उन्होंने जो कुछ भुगता है, जो कुछ किए हुआ है, उनका रिप्लाई उनको देने दो। अदानी के भी जो ऑफिशियल प्रवक्ता है वो भी अभी कुछ जारी करेंगे। डेफिनेटली वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है कि ये आरोप झूठा है, ऐसा है, हमको बदनाम करने के लिए काम किया। वो तो कर दिया, वो तो कर भी दिया जी। स्टैंडर्ड। लेकिन यस, एक बार तो खड़ा होना पड़ेगा, और ये अगर ये खड़े हो गए तो उनको कुछ बोलना पड़ेगा, और अगर वो बोलेंगे तो वो 2-3 के नाम पर भी छींटे उड़ेंगे। तो ये बोलते हैं ना कि ये हमारे में ऐसा बोलता है वो गोबर, गाय का गोबर जब खड़ा होता है, आप ऐसे हाथ में लेते हो ना गाँव में, तो पूरा पत्थर डालेंगे तो छींटे तो उड़ेंगे ही। नहीं, गाय का गोबर आप लेते हो ना, तो नीचे थोड़ी मिट्टी भी आती है जमीन की, तो ये अकेला गोबर नहीं आएगा, उसकी मिट्टी भी जो भी होगी उसको भी उसपे ऊपर चिपक के बाहर आएगी। लेकिन एक चीज है, कुछ ज्यादा हो गया था गौतम अदानी के नाम पे। अदानी 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 कुछ तो ज्यादा हो गया था, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं उसमें गलत। हाँ देखिए, उन्होंने जेन्युइन काम भी किए, नहीं किए ऐसा नहीं है। आज अदानी की वजह से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा है, पोर्ट में कहीं ना कहीं सिस्टम में चेंजेस जो आए हैं। हमारे काफी सारे कांग्रेसी मित्र भी पोर्ट के ऊपर बिजनेस करते हैं, वो वेयर हाउस का होता है, लॉजिस्टिक का होता है, एम्प्लॉयमेंट दिया है। आज कम से कम का जो भी गलत सही वैल्यूएशन है, लेकिन कहीं काफी सारे घर में चूल्हे जलते हैं उनके नाम के, तो कुछ काम अच्छा किया है, बट कुछ हाइप ज्यादा हो गया था। जी, वही बिजनेसमैन अगर बिजनेसमैन रहे तब तक बहुत बढ़िया रहता है, लेकिन अगर वो सियासत में एंट्री कर ले और सियासत का हिस्सा बन जाए तो ये जो आज हुआ है वो जरूर कहीं ना कहीं होना था। बहुत सारी चीजें जब हो जाती है तो एक बार घड़ा जो है छलक ही जाता है, और आज गौतम अडानी का घड़ा जो है आखिरकार छलक गया है। और जैसे कि प्रशांत जी कह रहे हैं कि हो सकता है उन्हें वहां हो सकता है नहीं, शायद उन्हें वहां हाजिर होना ही पड़ेगा, जवाब देना ही पड़ेगा। भारत के लिए शायद ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। बहुत लंबे अरसे से भारत में मांग होती रही है कि अदानी पर जांच कराइए, अंबानी पर जांच कराइए, लेकिन कभी जांच के दायरे में अदानी आए नहीं है। इस बार पहली बार ऐसे फंसे हैं और इंटरनेशनल लेवल पर फंसे हैं, तो नजर बनी रहेगी कि आखिरकार क्या होता है गौतम अडानी का। लेकिन देश के उद्योगपति होने के नाते थोड़ा सा दुख भी होता है कि हमारे देश के इतने बड़े उद्योगपति का इस तरह से अंतरराष्ट्रीय फलक पर नाम खराब हो रहा है। लेकिन अगर कुछ गलत किया है तो उसकी सजा कोई भी देश हो, कहीं भी हो, मिलनी जरूर चाहिए। चलिए, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे आपको हमेशा ही जुड़े रहना है, क्योंकि आपको हम वो मुद्दे बताते हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। देश के विदेशों के ऐसे मुद्दे जो हर नागरिक को कहीं ना कहीं असर करते हैं, वो मुद्दे की बात में हम लेकर आते हैं। रोज रात 8 बजे मुद्दे की बात को आप वीएनएम टीवी पर देखते हैं। यूट्यूब चैनल है हमारा, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप अभी फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। ये ऐसी बातें हैं, ये ऐसे फैक्ट्स हैं जो हर किसी के लिए जानना जरूरी है। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।